सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में आज बात होगी राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की। वर्तमान में यहां बीजेपी से भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उनके सामने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल और बिहार से आने वाले दो चर्चित चेहरों के यहां से उतरने की वजह से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास के साथ साथ बात करेंगे यहां के जीते उम्मीदवारों की। पिछले चुनाव में इस सीट पर क्या हुआ था, इस सीट पर कैसे समीकरण बन रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बिहार वर्सेस पूर्वांचल। मनोज तिवारी को कन्हैया दे पाएंगे चुनौती। पूर्विया और मुस्लिम वोटर तय करते हैं किस्मत। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र दिल्ली का ऐसा इलाका जहां बुनियादी सुविधाओं के नाम पर बहुत कुछ होना बाकी है। 15 साल पहले परिसीमन के बाद गठित हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। पूर्वांचली, मुस्लिम और मिश्रित आबादी वाली इस सीट पर एक बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। अभी तक का ट्रेंड रहा है कि जिस भी पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीत कर गया है, उसकी केंद्र में सरकार होती है। साल 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में यह लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इस सीट का एक हिस्सा यूपी तो दूसरा हिस्सा हरियाणा की सीमा से लगता है। 2009 में यहाँ पहली बार लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ। इस संसदीय क्षेत्र में गोंडा, सीलमपुर, बुराड़ी, सीमापुरी, गोकुलपुर, बाबरपुर, करावल नगर, रोहतास नगर समेत 10 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी साल 2014 और 2019 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। पूर्वांचली होने के कारण उनकी मतदाताओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही कारण है बीजेपी ने दिल्ली के सभी 7 सांसदों में से 6 का टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरों को उतारा, जबकि मनोज तिवारी इकलौते सांसद हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया। उत्तर पूर्वी सीट पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और शीला दीक्षित जैसे नेताओं को मनोज तिवारी मात दे चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली की सियासत में बड़ा चेहरा बनकर मनोज तिवारी उभरे तो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। पूर्वांचली वोटर्स के बीच मनोज तिवारी ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है, जिसका नतीजा है कि दिल्ली के 8 में से 3 विधायक उनके क्षेत्र में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी मनोज तिवारी ने 7,87,799 मत मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 1,90,856 मत हासिल हुए थे। कांग्रेस और आप प्रत्याशी के मिलने वाले वोटों को अगर मिला दे तो मनोज तिवारी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर पूर्वांचल और मुस्लिम वोटों के सियासी गणित को देखते हुए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के पूर्वांचल नेता मनोज तिवारी को कोई पूर्वांचली नेता ही टक्कर दे सकता है, जिसके लिए कन्हैया के नाम पर मुहर लगी। मनोज तिवारी की तरह कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं और पूर्वांचली वोटों के लिए दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होगा। जेएनयू के छात्र राजनीति से सियासी पारी की शुरुआत करने वाले कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। बीजेपी पर आक्रामक हमला करने के चलते कन्हैया कुमार की अपनी लोकप्रियता है। कांग्रेस के पूर्वांचली और मुस्लिम वोटों के सहारे कन्हैया कुमार की जीत का गणित बिठाने का दांव चलेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है, जिसके चलते मनोज तिवारी के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में जो भी नेता उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण और अनाधिकृत कॉलोनियों को साधने में कामयाब रहेगा,
उसके हाथ जीत लगेगी। इस सीट पर जो मतदाता हैं, उनमें से अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे पूर्वांचल इलाके के हैं और यहाँ मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं। इन लोगों की चुनावी जीत में अहम भूमिका है। कांग्रेस को भरोसा है कि उसका परंपरागत वोट बैंक मुसलमान, दलित और कम आय समूह उसकी झोली वोटों से भर देगा। तो बीजेपी पूर्वांचली और बहुसंख्यक वोटों के सहारे मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के रण में कौन कौन है और किस तरह से सियासी समीकरण है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के रण में बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरे हुए हैं। और अगर बात करें मनोज तिवारी की, तो देखिए बीजेपी ने रणनीति बनाते हुए जिस तरह से सीटों पर बदलाव किए, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा और मनोज तिवारी इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। कन्हैया कुमार भी लगातार पूरी ताकत झोंक रहे और चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। अब बात आंकड़ों की करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2019 के आंकड़े को भी समझिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2019 के आंकड़े और कुल मतदाता की अगर बात करें तो 22,89,492 है। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 63.68% है। पुरुष मतदाता यहां पर 8,07,473 है। महिला मतदाता यहां पर 6,50,546 है। अब आपको समझाते हैं कि किस विधानसभा में कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, किस विधानसभा में कौन से वो फैक्टर हैं जो हावी है। बात सबसे पहले बुराड़ी, करावल, नगर की करते हैं। पूर्वांचली और उत्तराखंड फैक्टर सबसे ज्यादा यहां पर हावी है। बुराड़ी, करावल, नगर, गोंडा और रोहतास नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मण बाहुल इलाका है, ब्राह्मण फैक्टर यहाँ पर काफी ज्यादा काम करता है। सीलमपुर में और मुस्तफाबाद, गोकुलपुरी, सीमापुरी ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर भी चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। सीमापुरी और तिमारपुर की अगर बात करें तो झुग्गी बस्ती का ये पूरा बाहुल्य है। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली का जातीय समीकरण भी समझिए। मुस्लिम की आबादी की अगर बात करें तो 21.50% है। पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 21% है और ब्राह्मण यहाँ पर 18% है। अनुसूचित जाति 17% और गुर्जर की अगर बात करें तो 5.50% है। वैश्य यहाँ पर 5% और पंजाबी यहाँ पर 5%। तो जाट वोट बैंक यहाँ पर 4% है। अब आपको आगे बताएंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के समीकरण को भी आपको समझाते हैं। और देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट और 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पार्टी यहां से बीजेपी, उम्मीदवार यहां से मनोज तिवारी थे। मतदान की अगर बात करें तो 7,87,799 मतदान यहां पर हुआ और मतदान प्रतिशत 53.86% रहा। आगे बात करेंगे कांग्रेस से शीला दीक्षित उम्मीदवार थी, 2019 की बात कर रहे हैं। उनकी वोट प्रतिशत और मतदान की बात करें तो 4,21,697 और मतदान प्रतिशत 28.83%। आपसे यहां पर दिलीप पांडे चुनावी मैदान में 2019 में थे और यहां से मतदान उनको वोटिंग की अगर बात करें तो 1,90,856 मिले और 13.05% उनका वोट प्रतिशत रहा। तो 2019 का ये पूरा आंकड़ा आपको समझा रहे थे। और 2014 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2014 के भी आंकड़ों को समझिए। बीजेपी से यहां मनोज तिवारी थे और इस बार भी मनोज तिवारी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी मैदान में है। और 2014 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी के मनोज तिवारी को 5,96,125 वोट मिले थे। मतदान प्रतिशत की बात करें तो 30.4% उन्हें वोट प्रतिशत मिला था। आपसे यहां आनंद कुमार थे चुनावी मैदान में और उनको 4,52,041 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत 23.09% रहा। और कांग्रेस की तरफ से यहां पर जयप्रकाश अग्रवाल, वोट यहां पर उन्हें 2,14,791 और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 10.97% उन्हें वोट मिला था।